स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 द टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस स्टार्ट करेंगे। थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ पे ट्राइंगल को डिपिक्ट कर रही हैं। हम इस चैप्टर में ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शंस, मोस्टली कंस्ट्रक्शन है इस चैप्टर में आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। टाइप ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी and what is the sum of interior angles of triangle and how we get it, कैसे आता है हमें वो सम, वो हम ये सभी टॉपिक करेंगे। एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चैप्टर को कुछ पार्ट्स में करेंगे, एक पार्ट में एक वीडियो में ये चैप्टर कवर नहीं हो सकता। अभी हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए अपनी नोटबुक और पेंसिल के साथ स्टार्ट हो जाइए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका चैप्टर टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? ट्राइंगल। तो ये है आपकी ट्राइंगल की कहानी। ठीक है बच्चों, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है आपके एनसीईआरटी के, न्यू एनसीईआरटी के एक्चुअली चैप्टर्स के। मैथ्स के चैप्टर्स के नेम से कोई ये नहीं गेस कर सकता ये मैथ्स है या फिर स्टोरी बुक है। ओके बच्चों, पहला है, हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल की डेफिनेशन से। ट्राइंगल क्या होते हैं? ट्राइंगल एक 2 डायमेंशनल में बनने वाली फिगर है। ठीक है, प्रिज्म की बात करें तो वो 3 डायमेंशनल ट्राइंगल हो गया एक तरीके से, बट ये है हमारा 2 डायमेंशन में। तो इसलिए हमारी इसकी डेफिनेशन में देखो क्या है, अ ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर formed by 3 non-parallel line segments। ठीक है, 3 non-parallel line segment। अगर कोई भी 2 लाइंस इसमें पैरेलल हो तो ऑफ कोर्स हमारा ट्राइंगल नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो 3 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट से बनने वाली क्लोज फिगर हमारी ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ट्राइंगल के पार्ट्स क्या है, हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है इसमें मेन पार्ट। साइड्स कौन सी होती हैं ट्राइंगल की? 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में। जैसे कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें ए बी बी सी एंड सी ए। कैसे डिनोट करते हैं? ए बी बी सी एंड सी ए। ये है 3 साइड्स ट्राइंगल की। एंगल, 3 एंगल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये वाला हुआ हमारा एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। या फिर हम इसको एंगल ए को हम बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ये हमारी क्लोज फिगर है, तो जो भी एरिया इस क्लोज फिगर के इनसाइड होता है वो हमारे पास हमारा होता है इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा उसके क्लोज फिगर के बाहर वाला कोई भी एरिया है वो होगा हमारा एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है ट्राइंगल में? ऑल्टीट्यूड होता है हमारा एक वर्टेक्स से दूसरी ऑपोजिट साइड पे ड्रॉन एक परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन हमारा ऑपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ होती हुई ऐसी लाइन जो हमारे पास ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मतलब इसको हाफ में डिवाइड कर दे। ठीक है, इसे बोलते हैं मीडियन। ठीक है, ये हो गई सिंपल टर्मिनोलॉजी हमारी ट्राइंगल की। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं? देखो ट्राइंगल तो है लेकिन शेप के अकॉर्डिंग प्रिसाइज स्टडी के लिए हमने ट्राइंगल्स का टाइप डिफाइंड है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, स्केलीन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें कोई भी नन ऑफ द साइड इज इक्वल, एक बड़ी है, एक छोटी है, एक ऐसे है। ठीक है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। कोई भी साइड इक्वल नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, उसे बोलेंगे हम स्केलीन ट्राइंगल। उसके बाद आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल है। मान लो इसमें ए बी या बी ए और ए सी इक्वल है, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, जरूरी नहीं है यही साइड्स इक्वल हो। हमने कोई ट्राइंगल ड्रॉ किया है, उसमें अगर लाइक ए बी सी हमारा ट्राइंगल है, इसमें हमारा हो सकता है ए बी और बी सी इक्वल हो।
ठीक है, एनी टू साइड्स जिस भी ट्राइंगल की इक्वल होती है उसे बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ओके, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हो गया हमारा स्केलीन ट्राइंगल, ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ओके, और दूसरा हमारा कैटेगराइजेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। ठीक है, हमें पता है एंगल जब हमें ड्रॉ करना सीखा तो हमें पता है एक एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है। कौन सा होता है ऑब्ट्यूस एंगल? एक्यूट एंगल एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री इज एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंगल एनी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री इज ऑब्ट्यूस एंगल, एंड राइट एंगल इज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल हमारे पास एक एक्यूट एंगल होता है ट्राइंगल, जिसमें एंगल्स जो हैं एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है? एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है और 90 डिग्री में एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों जो एंगल हैं वो हमारे एक्यूट होते हैं, ऑल थ्री एंगल्स। ठीक है, और ऑब्ट्यूस में एंगल एक एंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो ये अभी सिंपल डेफिनेशन तक हम रहते हैं। आगे वाले सेक्शन में हम थोड़ा इन पे एनालिसिस करेंगे कि एक्यूट एंगल है तो तीनों ही एंगल एक्यूट क्यों होते हैं, अगर एक ही एंगल राइट एंगल क्यों होता है। ये हम आगे आने वाले सेक्शन में थोड़ा कंक्लूड करेंगे जैसे जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए चलो इसमें हम थोड़ा ए बी सी देखने से हम मैं बोलूं इसमें कौन तीनों साइड्स इक्वल है, ए बी बी सी एंड सी, तो हमारा कौन सा ट्राइंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये है हमारा 90 डिग्री, तो ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल दिखाई दे रहा है हमारा, तो ये हुआ हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हमारी ये दो साइड्स इक्वल है, हमारा ये हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारे इसमें हमारी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ये साइड और ये तीनों साइड अलग है, तो ये हमारा हुआ स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की बात। ये हमने पिछली सेक्शंस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये जस्ट रिवीजन था। एक थोड़ा सा और हमारा पिछले सेक्शंस का इजी है, एरिया हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर की डेफिनेशन तक मैं इसको लिमिटेड रखूंगी क्योंकि ये आपके नए सिलेबस में इतना इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का? पेरीमीटर होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। लाइक हमारे पास ये ट्राइंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 5 + 6 + 4.2, दैट इज कितना आएगा? 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15.2 will be the perimeter of this triangle. ठीक है, the sum of lengths of sides of a triangle is called its perimeter. ठीक है, ऐसे ही ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी साइड्स का सम करेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 8 + 5 + 4.5। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए किसी ट्राइंगल का हमें तीनों साइड की लेंथ्स पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मींस किसी भी ट्राइंगल को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है,
ये साइड और ये तीनों साइड हमारी इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, चलिए अब हमें दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल एक साइड की लेंथ जो कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक 4 सेंटीमीटर साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, चलिए क्या एंगल की मेजरमेंट से हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ डिफरेंस पड़ता है, वो हम आगे वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक स्केल चाहिए, एक कंपास चाहिए एंड एक पेंसिल चाहिए। ओके बच्चों, पहले हम स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बना लेंगे 4 सेंटीमीटर लेंथ का, ए बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ए को सेंटर मान के कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर की रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली बी से भी 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड थर्ड पॉइंट होगा विच इज सी। अब हम ए को सी से कनेक्ट कर देंगे और बी को भी सी से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बार स्केल, कंपास और पेंसिल की हेल्प से हम कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। चलिए बच्चों, ड्रॉ करते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स, तीनों साइड की लेंथ ए बी, बी सी एंड सी ए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ सब बराबर होती है। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। पहले हम स्केल की हेल्प से एक 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये है हमारा ए बी। अब कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ओपन करेंगे। 4 सेंटीमीटर एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी से, एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए से, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आर डिजायर्ड थर्ड पॉइंट सी। अब इस पॉइंट को हम ए से कनेक्ट करेंगे एंड बी से कनेक्ट करेंगे अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑब्टेन करने के लिए। ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बच्चों आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन इट्स साइड्स आर गिवन। साइड्स आर गिवन, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हमें साइड ही गिवन थी, लेकिन उसमें एक साइड की लेंथ की रिक्वायरमेंट थी बिकॉज उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन हमारे पास जब इस शेप का ट्रायंगल है तो क्या इसकी तीनों साइड्स इक्वल है? नहीं है। क्या ये ट्रायंगल नहीं है? ट्रायंगल है। तो हमें एक ऐसे ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन देखनी है अब जिसकी तीनों साइड की लेंथ अलग हो। ठीक है, इसको भी हम सेम ही तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज हमें एक यहां पे देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तीन साइड्स की लेंथ रिस्पेक्टिवली ये है। ठीक है, एक लेंथ हम इसमें से कोई भी रैंडमली एक लेंथ पिक कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें छोटी ही लेंथ लेनी है, बड़ी ही लेंथ लेनी है। प्रेफरेबल है कि आप सबसे बिगेस्ट जो मेजरमेंट की साइड है उसको आप बेस मान के चलें। ठीक है, बट देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल, आप कोई भी ब्रांच को बेस ले सकते हैं। अभी हम यहां पे ले लेते हैं ब्रांच ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें सेम ही चीज करनी है। अब हमें क्या चाहिए, एक साइड है हमारी 4 सेंटीमीटर, तो हम इस पॉइंट से कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे। बी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक आर्क ड्रॉ करेंगे
और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा होगा रिक्वायर्ड थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसमें हमारे पास इस साइड की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर एंड ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा विथ द साइड लेंथ्स एज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। चलिए एक और कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ओके बच्चे, अब देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन इट्स साइड्स आर गिवन। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, एक हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और एक दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, देयर इज़ नो हार्ड रूल, बट हम सबसे बड़े लाइन सेगमेंट का बेस ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है ए बी जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी सी हमारा क्या है, बी मतलब इस पॉइंट से बी सी है हमारा। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऑल्दो ट्रायंगल हमारा सेम ही बनेगा, कुछ भी डायमेंशन हो, बट थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन का बी सी हमें क्वेश्चन में अगर 5 सेंटीमीटर दी हुई है तो हमें बी सी ही 5 सेंटीमीटर बनानी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का आर्क, रेडियस खुल गई हमारी और ये हमने डाली 5 सेंटीमीटर की आर्क। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की एक और आर्क खोलेंगे। ठीक है, और ये पॉइंट ए से देखो, अब ये हमारी दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए एक बार हम और 5 सेंटीमीटर वाली आर्क खोल के इसको हम एक्सटेंड कर देंगे कि हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे हम ए को कनेक्ट करेंगे, पॉइंट ए सी से हम बी को कनेक्ट करेंगे। अब हमारा ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क थी, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास डिज़ायर्ड साइड लेंथ का हमारे को ट्रायंगल मिल गया। ओके बच्चों, अब आपका इस चैप्टर में देखते हैं कितने टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। एक बार आपकी ये है आपकी 7th क्लास की बुक का 7th चैप्टर। ठीक है, इसमें हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल ये टॉपिक हमारे पास हो गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हाउ डू वी मेक दिस कंस्ट्रक्शन मोर एफिशिएंट, इसमें गोल गोल घुमा के बुक में अल्टीमेटली स्टेप्स ही दिए हुए हैं। ठीक है, कैसे आएगा, ठीक है, ये सारे स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन इट्स साइड्स आर गिवन ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 7.2 भी आपका हो चुका है, हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स दैट आर नॉट इक्विलेटरल। ठीक है, मैंने ये वाला आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखाया है। ठीक, चलिए ये आपके कंस्ट्रक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स हैविंग फॉलोइंग साइड लेंथ। ठीक है, ये आप खुद कंस्ट्रक्ट करके देखिए। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस में ज्यादा अटेम्प्ट करना नहीं चाहूंगी, आप खुद करिएगा। ठीक है, 150 पेज नंबर पे आपकी एक्सरसाइज है, यूज द पॉइंट्स ऑन द सर्कल और द सेंटर टू फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां तक आपका अभी इस वीडियो में कवर हो गया है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और सारे कंस्ट्रक्शन अपने हाथ से अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके देखिए।